मेरे चैनल से जुड़े तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों का स्वागत है। दोस्तों, इस समय सक्षमता परीक्षा का डेट निकला है। परीक्षा का भी डेट निकला है, फॉर्म भरने का भी डेट निकला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि लोग असमंजस की स्थिति में हैं कि क्या करें, भरें कि नहीं भरें, या सोच रहे हैं कि भर के नहीं दें। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि जैसे भरने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर फॉर्म भरते भी हैं तो आपको फ़ायदा क्या है? परीक्षा देने से फ़ायदा क्या है? जो पहले गए, जो परीक्षा दे कर के गए वहाँ, वो तो पछता रहे हैं। फिर आप जा कर के वहाँ क्या करिएगा? ये सोचिए कि आप वहाँ पर जा कर के क्या करिएगा। और सक्षमता परीक्षा जो है ना, वो परीक्षा नहीं है, आपके लिए एक जाल है। और जहाँ एक बार आप फंस जाइएगा ना, तो फंसे ही रहिएगा। नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा दे करके कोई लाभ नहीं हासिल करेंगे। नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा दे करके पछताएंगे, वह एक छलावा है। विशेष शिक्षक बनकर भी तो हजारों शिक्षक पछता रहे हैं। फिर सक्षमता परीक्षा दे करके आप वहाँ पर कौन सा तीर मार लीजिएगा? सक्षमता परीक्षा का सच तो जान लीजिए कि क्या उसका सच है। सेवा निरंतरता वर्सेस, देखिए, सक्षमता परीक्षा आप इसमें हैं, सारा कुछ मिल रहा है। नियोजित शिक्षक जो भी है ना, सक्षमता परीक्षा दे करके धोखा खा रहे हैं। अभी तक तो सभी धोखा खाए हैं, और मुझे लगता है कि भविष्य में भी ऐसा ही होगा। अगर सरकार का मंसूबा साफ रहता तो निश्चित रूप से अभी शिक्षकों को लाभ होता है। इसका घोषणा की थी सरकार तीसरी परीक्षा का, तो कह देती कि अमुक तारीख से हम इन लोगों को दे रहे हैं, और लेटर जारी कर दिया जाता और लोगों को मिलने लगता, तो स्वाभाविक है कि सारे शिक्षक जो है वो सक्षमता परीक्षा देते भी। लेकिन ऐसा तो अब तक हो नहीं रहा है, और शिक्षक जो हैं वो असमंजस की स्थिति में हैं। जबकि यहाँ इधर से जा कर के लाखों शिक्षक जो हैं वो पछता रहे हैं। जो 50,000 पेमेंट पा रहे थे वो 35,000 पा रहे हैं। 25,000 उनका तो चल रहा है, EMI कट रहा है। अब 10,000 में परिवार चलाना कितना मुश्किल हो गया है। बच्चे की पढ़ाई बाधित हो गई, सारी योजनाएं धरी की धरी रह गई। रेंट पर रह रहे हैं, उनको रेंट नहीं पूर रहा है। तो इतने तरह की समस्याओं से अभी वो जूझ रहे हैं। वहाँ आप मिल करके देखिए ना, उनका हाल जान करके देखिए, तभी आपको पता चलेगा। इसलिए ये भेड़िया धसान में मत पड़िए, सोच समझ कर काम करिए। अब तक जिन शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा दे करके विशिष्ट शिक्षक की श्रेणी में आया है या अपनाया है, उनमें से अधिकांश अभी तक पछता ही रहे हैं। उन्हें न सेवा निरंतरता का अभी तक लाभ मिला, न प्रमोशन मिला, न 8वां वेतन का लाभ मिल रहा है उन लोगों को। उन लोगों बेचारे को मिल क्या रहा है? वो तो चले गए, उनसे भूल हो गई, बात माने नहीं, वहाँ चले गए। लेकिन उनके जाने के बाद, उसके बाद अगर आप जाते हैं तो उससे ज़्यादा आपको पछताना पड़ेगा, उससे ज़्यादा पछताना पड़ेगा। वो तो गए तो उससे उस समय तो साफ साफ कुछ दिखलाई नहीं पड़ रहा था, लेकिन आप तो बिल्कुल रोशनी में जा रहे हैं। वो गए अंधेरा में गए, और आप बिल्कुल रोशनी में, अंधेरे में गए, कुछ स्पष्ट दिखलाई नहीं पड़ा तो चले गए। और आप तो बिल्कुल प्रकाश में जा रहे हैं। वो अंधेरा में गए, आप बिल्कुल रोशनी में जा रहे हैं, ठीक दोपहर में जा रहे हैं वहाँ। तो देख लीजिए सोच समझ के। और अगर जाना ही है, अगर जाना ही सोचते हैं, तो सभी शिक्षक आपस में बैठक करिए ना, बैठक करके निर्णय लीजिए कि क्या होना चाहिए। एक एक करके फॉर्म नहीं भरिए, बैठक करिए, सोचिए, समझिए, निर्णय लीजिए। उसमें बहुत सारे शिक्षक जो बुद्धिजीवी हैं आपको प्रेरणा भी देंगे, उनसे राय लीजिए। राय मशविरा लेकर के अगर सब कहेंगे कि ना भर दीजिए, तो आप स्वतंत्र हैं, फिर हम नहीं कुछ कहने वाले हैं। सब अगर भर ही देंगे प्रखंड में, तो एक आप रह के क्या करिएगा? कोई फायदा भी नहीं है। तो आप भी चले जाइए, लेकिन बैठ जाइए। पूरे पंचायत स्तर पर ही अगर हैं तो पंचायत स्तर पर सब बैठिए, निर्णय लीजिए, जो निर्णय हो वो करिए। लेकिन जाने से, देने से कोई फायदा नहीं है, एक बिल्कुल नहीं है। न वेतन वृद्धि हुआ, न सीनियरिटी मिला, न नियुक्ति तिथि से प्रोन्नति मिला। जबकि इसमें सारा लाभ जो है, वेतन वृद्धि, वरीयता, नियुक्ति तिथि से EPF का लाभ, सारा कुछ जो है नियोजित शिक्षक बन के रहने में फ़ायदा है। और सरकार तो यही चाहती है, सरकार यही चाहती है कि इससे सब कोई हट करके उसमें चले जाए, ताकि मामला कोर्ट में भी अगर जाता है डिमांड का, तो सब कहा जाएगा कि उसमें कोई है ही नहीं है, सब तो नए आए हैं। सीनियरिटी के हिसाब से देंगे तो विशिष्ट शिक्षक, अब तो नियोजित शिक्षक है ही नहीं, तो दें किसको? कोर्ट भी ये बात को स्वीकार कर लेगी कि बात बिल्कुल सत्य है। सरकार चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक जो है ना वो सक्षमता परीक्षा दे,
परीक्षा में भाग ले, ताकि उस पर जो है वो वित्तीय बोझ जो है ना वो कम पड़े, वो उस पर वित्तीय बोझ कम पड़े और अधिक से अधिक लोगों को 35,000 में रखें, उसके बाद चुनाव में जाएं, उसके बाद जो होगा सो देखा जाएगा। किसने कौन देखा कि कौन रहेगा इस पद पर। नहीं तो सोचिए कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किए हैं नीतीश कुमार, अब तक कि 15 साल से अधिक से ये सत्ता में काबिज हैं। इस समय उनके माथे में ये बात नहीं आई थी, आज आई है। अब पहले तो यही कहती थी सरकार कि इतना पैसा कहाँ से आएगा, इतना पैसा कहाँ से, अब कहाँ से आ गया पैसा, अब पैसा कहाँ से आ गया। तो सरकार की मंशा बिल्कुल साफ नहीं है शिक्षकों के प्रति। वो चाहे वो विशेष शिक्षक हैं, चाहे वो बीपीएससी वाले शिक्षक हैं या नियोजित शिक्षक हैं, सरकार का मंशा बिल्कुल साफ नहीं है। इसलिए इस मंशा को समझिए और नहीं तो बाद में आप पछताइएगा। इसलिए भारी नुकसान से वो बचना चाहती है। अब समय आ गया है कि शिक्षक जो हैं वो जागरूक बने, अपनी स्थिति को समझकर निर्णय लें। इसलिए हम ये वीडियो इसलिए बनाए हैं कि आपका को क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, इस बात को समझिए। और अगर आपको फिर भी बात समझ में नहीं आती है, माथा घूमता है तो बस मैं यही कहूँगा, रोक तो मैं नहीं सकता, हाँ तो मैं नहीं पकड़ कर रोक सकता हूँ, कह सकता हूँ। तो आप अपने पंचायत स्तर पर बैठिए, लोगों को बैठाइए, प्रखंड स्तर पर हैं प्रखंड में लोगों को बैठाइए, अपने सीनियरों से लीजिए, नियोजित शिक्षक जो भी हैं उनमें जो अपने सीनियर हैं उनसे बैठिए, राय सलाह करिए। अगर सर्वसम्मति से ये होता है कि नहीं हम लोगों को दे देना है, सब चलिए गए तो हम लोग क्या करेंगे, तो आप स्वतंत्र हैं। मैं आरजू विनती मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, अब मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि आप रहिए रहिए रहिए, रहने से कोई नहीं होता है। अपने विवेक से अगर काम करिएगा तब होगा। अगर सब लोगों को मन होगा कि दे देना है तो आप स्वतंत्र हैं, लेकिन फ़ायदा कुछ भी नहीं होने वाला है। अनियोजित शिक्षक रहने में फ़ायदा ही है, नुकसान कुछ भी नहीं होने वाला है। और विशेष शिक्षक में नुकसान ही होगा, उसमें फ़ायदा अभी तक तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है। हाँ, संख्या बल है, इसमें कोई दो राय नहीं है, संख्या बल है। उसमें मांगा जा रहा है, सेवा निरंतरता मांगा जा रहा है, पे प्रोटेक्शन मांगा जा रहा है, 8वें वेतन का लाभ मांगा जा रहा है, उसमें मांगा जा रहा है, इसमें मिल रहा है। ये अंतर है दोनों में, उसमें मांगना है, इसमें मिल रहा है। आप देख लीजिए, निश्चित को छोड़ करके अगर अनिश्चित के गाड़ी में सब लोग बैठना चाहते हैं तो बैठिए, बैठ जाइए, फिर बाद में लगेगा कि अपने घर को छोड़ करके अगर आए हैं, अपने पुराने नियोजन इकाई को छोड़ करके आए हैं, तो क्या नफ़ा है क्या नुकसान है, ये सोच समझ करके बाद में बताइएगा। और नहीं तो देख लीजिएगा, आप सोच रहे होंगे कि उसमें पेंशन मिलेगा, पेंशन मिलेगा ही तो कितना मिलेगा ये भी जान लीजिए। बहुत ज़्यादा पेंशन उसमें मिलने वाला भी बात नहीं है। जो पैसा मिल रहा है वो आपका कटा हुआ पैसा ही मिल रहा है, उसमें जमा हो रहा है, फालतू तो कोई जमा नहीं हो रहा है। आप देखिए ना कि आपका कितना पैसा भी कट रहा है, तो ये भी वहाँ मांग हो रहा है और यहाँ सब कुछ मिल रहा है। उज्ज्वल भविष्य इसी में है, और उसमें आगे क्या होगा ये तो मैं नहीं जानता हूँ, तो सरकार के मन पर है। सरकार तो हम लोगों को 20 साल से हफा के थका दी है, इतना दौड़े हैं कि हम लोग थक गए हैं। तो फिर आगे फिर वैसे ही दौड़ें, फिर न दौड़ें, उसमें जा कर के फिर वैसे ही दौड़ें। इसमें दौड़ दौड़ के थक गए तो 20 साल हो गया, फिर उसमें से दौड़ दौड़ के थकें, नौक सेवा ही समाप्त हो जाएगी। या जो नए लड़के हैं वो भी दौड़ करके आज जिस अवस्था में हैं बैठे हैं वो भी अवस्था में वो बैठेंगे, फिर अगली सरकार बनेगी, फिर कुछ निकालेगी, फिर जैसे अभी आपाधापी में अभी है कल भी आपाधापी में होगा। इसलिए एक सिस्टम बनाइए, उसी सिस्टम पर रह करके लेते सभी लोग यहीं पर, तो आज इतनी कठिनाई नहीं है। उसमें कठिनाई और ज़्यादा होने वाली है, ये जान लीजिए। या यूँ कहिए कि उसमें जो शिक्षक बने हैं, इसका मतलब ये है कि जैसे नियोजित शिक्षकों में दुर्गति हुई, तो वहाँ भी अभी शिक्षकों में दुर्गति अभी होनी अभी बाकी है। ये शायद लगता है किस्मत में लिखी हुई है दुर्गति। तो चलिए सोच समझ के निर्णय लीजिए और सक्षमता परीक्षा ना दीजिए अभी, तो ज़्यादा बेहतर है। ज़्यादा हड़बड़ाइए नहीं, आने वाला कल जो है ना नियोजित शिक्षक बन के रहने में ही ज़्यादा सुरक्षित है और ज़्यादा सेफ है। और वहाँ का राह जो है ना
जो स्थिति यहाँ हम लोगों ने 20 वर्ष झेला है ना, यही स्थिति वहाँ झेलना पड़ेगा। जाते ही देखे ना मांग शुरू हो गया ना, जबकि ये नियम होना चाहिए था कि ये सब चीज़ देंगे, हर हाल में देंगे, आप आइए, दे देते। ट्रांसफ़र ऐच्छिक स्थानांतरण दे देते, सेवा निरंतरता का लाभ दे देते, पे प्रोटेक्शन दे देते, स्नातक गिर में प्रोन्नति देते, कालवत प्रोन्नति, सारा कुछ एकदम साफ साफ रहता तो स्वाभाविक था सब लोग जाते। लेकिन अभी तक है का वो क्लियर? ज़रा दिल पर हाथ धर के आप बताइए, अगर है तो जाइए, अगर नहीं लग रहा है कि ना ये सब तो नहीं है तो रहिए, मैं यही कहूँगा। बाकी आपकी मर्जी, जो अच्छा लगेगा सोच समझ के निर्णय लीजिएगा, कारण कि बाद में पछताना तो हमको है और आपको है। धन्यवाद। जहाँ भी रहिए आप सुखी रहिए, लेकिन सोच समझ के निर्णय लीजिएगा।